हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लर्निंग जर्नी। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का 1382 क्वेश्चन, जो कि है बैलेंस अ बाइनरी सर्च ट्री। देखो, हमने ये देख रखा है एक पहले क्वेश्चन में कि ये बताना है क्वेश्चन को देख के कि बैलेंस्ड है या नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एक ट्री गिवन है, उसको बैलेंस बनाना है। अब बैलेंस ट्री क्या होता है, जिसका लेफ्ट रूट माइनस राइट रूट में लो, सॉरी लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट कह लो, फिर राइट हाइट माइनस लेफ्ट हाइट कह लो, जो लेस देन 1 होती है, लेस देन इक्वल टू 1 होती है। तो 1 हो सकता है, ठीक है, या 0 हो सकता है, या -1 हो सकता है, ये तीनों हो सकती है, नथिंग एल्स। इफ़ इससे अलावा कोई नंबर है तो दैट इज़ नॉट आर बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हाइट कितनी है 0, राइट हाइट कितनी है 3, तो क्या हो गया 3 - 0 कितना आ गया 3 आ गया। नहीं है तो इसको बैलेंस बनाना पड़ेगा। अब बैलेंस बनाने के लिए हमारे पास, हम कैसे बैलेंस करेंगे इसको, ये देखना है हमारा प्रोसेस क्या रहने वाला है। सबसे पहले मैं बनाऊंगी एक लिस्ट के अंदर जो भी मेरा बाइनरी सर्च ट्री रखा है उसको इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में स्टोर करूँगी। देखो, सबसे पहले इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होता है, रूट है, रूट के लेफ़्ट में जाते हैं जो कि नल है। तो अगर नल है तो फिर वापस रूट पे आते हैं, फिर रूट की वैल्यू डालते हैं 1। क्या होता है, लेफ़्ट, रूट और राइट। हमने क्या, लेफ़्ट गए कुछ नहीं था, रूट पे आए, डाला राइट। अब राइट में देखा, अब ये रूट बन गया, इसके लेफ्ट में गए कुछ नहीं था, इस पे आए 2 डाला और फिर इसके राइट में गए। फिर ये रूट बन गया, इसके लेफ्ट में चेक किया कुछ नहीं था, फिर इसको डाला, फिर इसके राइट में गए। रूट देखा, इसके लेफ्ट में देखा नल है कुछ नहीं था, इस पे आए 4 डाला और फिर इसके राइट में गए जो कि नल है। तो बस यहीं पे रुक जाएंगे। जैसे हमने लिस्ट के एलिमेंट्स डाले उसके बाद मैं इसकी इंडेक्सिंग कर रही हूँ 0 1 2 3। ठीक है, मैं क्या करूँगी, इसका मिड पॉइंट निकालूंगी। किसका, लिस्ट का मिड क्या आएगा, 3 + 0 डिवाइड बाई 2, 3/2 यानी कि 1। अब जो फर्स्ट पोजीशन है ना उसको मैं रूट एलिमेंट बना दूंगी 2। ओके, फिर मैं जाऊँ, अब तुम देखना कि इसमें क्या होता है। इसमें पहले तो ये इन ऑर्डर में क्या होता है, जो भी हमारा बाइनरी ट्री होता है वो सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाता है। तो इस बात से तुम ये समझ लो कि इसके लेफ्ट में जो बच गए वो सारे इससे छोटे होंगे, जिसके राइट में जो बच गए वो इससे सारे बड़े ही होंगे, क्योंकि वो सॉर्टेड ऑर्डर में था। और बाइनरी ट्री की एक रूल तो हमें, कंडीशन तो हमें फुलफिल करके चलनी पड़ेगी, भले ही हमें बैलेंस करना हो कि लेफ्ट में सारे छोटे होने चाहिए, राइट में सारे बड़े होने चाहिए। अब मिड अगर फर्स्ट पोजीशन पे है तो 0th पोजीशन वाला एलिमेंट इससे छोटा होगा। तो मैं क्या करूँगी, मिड -1 को यहाँ पे अटैच कर दूँगी। ओके, और उसके राइट साइड में जाऊँगी मैं, यहाँ पे मिड +1 यानी कि 2 को डाल दूँ, 2 पे कौन है 3 को डाल दूँगी। ठीक है, अब मैं देखूँगी कि इसको लेफ़्ट में डालना है, इसको राइट में डालना है। लेफ़्ट में तो होगा इससे छोटा, तो फिर वहाँ तो डाल नहीं सकते। अब क्या, ये कैसे निकाला मैंने, अब जो मैंने ये निकाला था ना, ये किस पोजीशन पे था, 0 और 3 के मिड पे था। ओके, तो ये किसके मिड पे है, 0 और 2 के मिड पे है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, 0 और 0 के मिड पे, क्योंकि एक लास्ट वाली पोजीशन को हम क्या करेंगे, मिड -1 करेंगे, और इसमें हम स्टार्टिंग वाली पोजीशन को क्या करेंगे, मिड +1 करेंगे, लास्ट एज इट इज़ रहेगा। और 3 + 1 4/2 कितना होता है, 2 होता है। सेकंड पोजीशन वाला एलिमेंट इसलिए आया यहाँ पे। ठीक है, और 1, ये फर्स्ट पोजीशन पर था, 1 - 1 कितना होता है 0 होता है, इसलिए 0th पोजीशन वाला एलिमेंट आया। अब मुझे इसके लेफ्ट में निकालना है। इसके लेफ्ट में निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, स्टार्टिंग पोजीशन मेरी ऐसी रहेगी, एंडिंग वाली को मैं क्या करूँगी, माइनस कर दूँगी। तो क्या हो गया 2, और मैंने यहाँ 1 क्यों लिखा है, 1 तो इसकी खुद की, ये तो 1 वाला तो यहाँ खुद आया है ना, तो जो मिड आया है उसका एक वो करते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, 2 + 3 है, एक प्लस उसमें करते हैं। यहाँ पे जो मिड 1 था उससे माइनस किया है, ऐसे मिड में प्लस यहाँ करोगे। इसको मैं दोबारा बताती हूँ, कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई होगी। देखो यहाँ पे देखो, इसको स्टार्टिंग से करते हैं। सबसे पहले मेरे पास था 1 2 3 4, पोजिशनिंग करती 0 1 2 3। ठीक है, तो मैंने मिड निकाला तो क्या हो गया, 3 + 0/2 यानी कि 2, सॉरी 3/2, 2 1 जा 1 आएगा 1। ओके, तो मेरा फर्स्टली मिड क्या है 1, तो मैंने 2 को रूट एलिमेंट बना दिया। अब क्या करना, अगर हम लेफ़्ट में जाएंगे तो हमें पता है, अभी मैंने वो चीज़ बताई वो सब यहाँ से क्लियर होनी चाहिए कि लेफ़्ट में हमेशा छोटे होंगे इन ऑर्डर में, और राइट में हमेशा बड़े होंगे। और बाइनरी ट्री बनाने के लिए लेफ़्ट में छोटे लगाने हैं। तो मैं जो यहाँ पे बनाऊँगी ना, वो किसका मिड बनाऊँगी, वो मेरा जो 0 था ना, स्टार्टिंग एलिमेंट तो वही रहेगा, एंडिंग एलिमेंट मेरा क्या था, अभी मिड था, एंडिंग एलिमेंट मेरा मिड 1 था ना, तो एंडिंग एलिमेंट मेरा हो जाएगा 1 - 0। इधर मिड -1 होगा एंड वाले में,
उधर मिड प्लस वन होगा स्टार्ट वाले में। अब ये चीज़ ध्यान रखना। तो 0 0 0 कौन है, 1 आ गया भाई यहाँ पे। अब इससे आगे तो हम जाएंगे नहीं क्योंकि कुछ है नहीं। फिर हम आए इसके राइट में, इधर कौन होगा, उधर जैसे 0 0 था, मैंने कहा मिड प्लस वन, मिड 1 है तो 2 3 आ गया। ठीक है, अब इसका जो मिड आएगा 3 + 2 5 2 यानी कि 2, इस पोजीशन को हम यहाँ पे रखेंगे 3। अब इसका लेफ्ट निकालने के लिए क्या होगा, इसके स्टार्टिंग से मिड -1 होगा या फिर एंडिंग से मिड -1 होगा। 2 एज इट इज़ रहेगा, 3 में से 2 गया 2। अब इसका मिड क्या आएगा, 2 + 2 4, 4/2 कितना होता है, देखो फिर से गड़बड़ कर दी है। यहाँ पे क्या लेना होता है, इसका -1 नहीं, मिड जो आया उसका -1 लेना होता है। तो 2 का -1 लेते हैं यहाँ पे। तो क्या हो गया, स्टार्टिंग ही एंडिंग से जो है बड़ा हो गया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे तो नल आएगा। फिर हम इसके लेफ्ट में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, अब मिड का ध्यान रखना, 2 है ना, स्टार्टिंग होएगा मिड +1 और एंडिंग एज इट इज़ रहेगा जो था। ओके, 3 पे कौन सा एलिमेंट है, 4 है, वो यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री बन के रेडी हो गया। अब इसको कोड करेंगे तो और अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले कोड लिखना। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला था कि हम एक लिस्ट के अंदर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में सारे एलिमेंट्स को स्टोर कराएंगे। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी इन ऑर्डर रूट। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसका फंक्शन। ओके, पब्लिक वॉइड इन ऑर्डर ट्री नोड रूट। ओके, अब बात यह है कि आपको लिस्ट में स्टोर कराना था इसको, तो उससे पहले हम एक ग्लोबल लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट इंटीजर, इंटीजर की स्पेलिंग ही गलत है बेटा। लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ओके, अब हमें क्या करना है, बेसिकली सबसे पहली कंडीशन क्या चेक करते हैं मिड ऑर्डर के अंदर, कहीं रूट नल तो नहीं है। अगर रूट नल हुआ तो वहीं रिटर्न कर दो। अदरवाइज हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन ऑर्डर में लेफ्ट में जाते हैं, रूट डॉट लेफ्ट। फिर हम रूट की वैल्यू को लिस्ट में ऐड करते हैं, यानी कि बीच वाला एलिमेंट जो है वो प्रिंट करते हैं, रूट डॉट वेल। और फिर हम जाते हैं राइट में। दिस वी ऑल नो फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है भाई, मैंने इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कर लिया, मेरी सॉर्टेड लिस्ट आ गई है। अब मुझे क्या रिटर्न करना है, उसको बैलेंस किया हुआ ट्री। उसके लिए मैं एक बिल्डर फंक्शन बनाऊंगी जिसके अंदर रूट पास करेंगे। उसके अलावा हम क्या पास करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और उसका साइज जो होगा लिस्ट के साइज से एक कम होगा, क्योंकि इंडेक्सिंग हमें पता है 0 से स्टार्ट होती है। ओके, अब मैं बिल्डर फंक्शन बनाऊंगी जिसके थ्रू हम बना पाएंगे हमारा क्या, बाइनरी सर्च ट्री। तो सबसे पहले हमने रूट एज इट इज ली, इंट स्टार्ट लिया, इंट मिड, इंट लास्ट लिया। ये मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मुझे मिड निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो, अगर मेरा रूट जो है वो नल होता है तो इस कंडीशन में क्या करूंगी मैं, रिटर्न नल। एम आई राइट। तो फिर उसके बाद क्या करूंगी, मैं निकालूंगी इंट मिड इज इक्वल टू क्या होगा, स्टार्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। ये मेरा मिड आ गया। अब मैं एक ट्री नोड बनाऊंगी जिसका नाम मैं दूंगी, क्या दूंगी, रूट तो मेरे पास ऑलरेडी एक नाम है, रूट एन दे देते हैं इसका नाम। ठीक है, न्यू ट्री नोड। अब ये क्या होगा, लिस्ट डॉट गेट मिड। समझ रहे हो, अब मिड एलिमेंट हमारा रूट एन बन गया। अब मुझे क्या करना है, इसका लेफ्ट जाना है, रूट एन डॉट लेफ्ट। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इसके लिए मैं बिल्डर को दोबारा कॉल करूंगी जिसके अंदर मेरे पास यहाँ जाएगा रूट और यहाँ आएगा मेरे पास क्या, स्टार्टिंग क्या हो जाएगी, मैंने कहा था इस साइड स्टार्टिंग तो सेम रहेगी लेकिन एंड मिड -1 हो जाएगा। अब मैं रूट एंड डॉट राइट की बात करूं तो इसमें क्या हो जाएगा, बिल्डर रूट तो सेम रहेगा, स्टार्टिंग में +1 हो जाए, सॉरी मिड में +1 हो जाएगा, स्टार्टिंग के अंदर मिड +1 हो जाएगा और लास्ट एज इट इज रहेगा। एंड एट दी एंड हम रिटर्न करा देंगे रूट एन। ओके, अब इसको करते हैं रन।
एक छोटी सी गलती कर रखी है हमने, उसको पहले उसे सुधार लेते हैं। वो गलती क्या कर रखी है कि हमने रूट n क्यों लिया है? तुम्हें पता है कि हमें लिस्ट के एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, हमें रियल रूट से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो हम उस रियल रूट के अंदर ही चेंज कर देंगे, हम कोई नई चीज़ नहीं बनाएँगे कि रूट n, और ना ही मुझे यहाँ कहीं बार-बार रूट को डालने की ज़रूरत है। समझ रहे हो आप? ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ इसकी नीड ही नहीं है। ये अब चलाते हैं। कहा हाँ, अब ये कंडीशन जो लगाई मैंने रूट इक्वल टू नल, ये भी नहीं लगेगी यहाँ पे। यहाँ पे कंडीशन तो ये लगनी थी, वाओ मैं भूल गई। ये लगनी थी कि स्टार्ट इज ग्रेटर देन एंड लास्ट है तो नल आएगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। अब देखिए, मैं 2 ब्रैकेट लगा दिए यार। मैं बड़ा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जहाँ पे मेरा रन का बटन है ना, उसके ऊपर मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का बटन होता है, मेरे को फिर वो प्रेस नहीं करने का जगह मिलती है। अब स्पेलिंग गलत कर दी। अब हो जाएगा फाइनली। ओहो, यहाँ हम भूल गए रूट को हटाना। कोई बात नहीं, अब हो जाएगा। सो मैनी मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स। अब शायद चल गया ये, इसको छोटा करती हूँ, इसको और छोटा करती हूँ, और इसको सबमिट करती हूँ। हमारा क्वेश्चन हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स में भी बता देना कैसा लगा।